इस कहानी की शुरुआत में हम एक नदी के किनारे छोटा सा गांव दिख जाता है, जहां पर एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है। तभी उसके पिता आते हैं और बोलते हैं, बेटा इतना नहीं खेलते, अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम्हें कोई बड़ी मछली खा जाएगी। यह सुनकर छोटी लड़की पानी में दिखने लगती है। तभी उसकी डेथ पानी के अंदर से निकलकर उसको डरा देते हैं, जिससे वो रोने लगती है। उसके डैड उसको शांत कराने के लिए पानी में तरह तरह की एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे छोटी बच्ची हंसने लगती है। तभी उसके पिता को पानी में कोई मार देता है। उसके बाद हम उस गांव में एक पुजारी को देखते हैं, जो पानी के शैतान को मारने के लिए पानी में बम फेंकता है, जिससे एक डेवलप फीस मर जाती है। पुजारी सभी गांव वालों से बोलता है, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम टैंग होता है। वह डेमन हंटर रहता है, यानी शैतान का शिकारी। टाइम गांव वालों की मुख्य वजह से बोलता है, पुजारी ने जिस डेविल्स फिश को मारा है वह पानी के शैतान नहीं है, कोई दूसरा है। सभी गांव वाले टैंग को देखकर भिखारी समझते हैं, जिससे सब उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद हम उस छोटी सी लड़की की मॉम को देखते हैं, जो टैंग की बात पर विश्वास नहीं करती है और उसको मारने लगती है। पुजारी सभी गांव वालों से बोलता है, यह भिखारी मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसीलिए इसको रस्सी से लटका दो। गांव वाले पुजारी की बात सुनकर उसको रस्सी से नदी के किनारे लटका देते हैं। पुजारी सभी गांव वालों से बोलता है, अब डरने की कोई बात नहीं, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है। आप लोग बेफिक्र होकर नदी में जाकर नहा सकते हैं। जिससे गांव वाले नदी में नहाने लगते हैं। मगर तभी टैंग को दूर नदी में वह पानी का शैतान आता हुआ दिखाई देता है। वह सभी नदी में नहाने वालों से बोलता है, पानी के शैतान आ रहा है, नदी से बाहर निकल जाओ। लेकिन गांव वाले टैंग की बात को नहीं सुनते और नदी में मजे से नहा रहे होते हैं। तभी पानी का शैतान आकर गांव वालों को मारकर खाने लगता है। सभी गांव वाले शैतान को देखकर नदी से बाहर निकलने लगते हैं। टैंग सभी लोगों से बोलता है, शांत रहो, नहीं तो पानी के शैतान सबको मार देगा। इसके बाद हम उस गांव के मुखिया जी को देखते हैं, जो पुजारी से ये सब बोलते हैं, तुमने हम लोगों से झूठ बोला है पुजारी। मुखिया जी से बोलता है कि अब कोई दूसरा शैतान आ गया तो मैं क्या करूं। तभी मुखिया जी पर वह पानी का शैतान टेस्ट से हमला करके उनको खा जाता है। इसके बाद हम छोटी सी लड़की को देखते हैं, जो भागते हुए अपने मॉम के पास जाती है, लेकिन पानी का शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस लड़की की मोम गांव वालों के साथ उसको बचाने की कोशिश करती है, पर बचा नहीं पाती। पानी का शैतान उसको मार खा जाता है। ये सब देखकर उस लड़की की मोम पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी का शैतान उनको भी मार देता है। इसके बाद शैतान एक छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश करता है, पर टैंग पुजारी की हेल्प से उसको बचा लेता है। उसके बाद सभी गांव वाले शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर निकाल नहीं पाते हैं। फिर एक मोटी सी लड़की की हेल्प से शैतान को बाहर निकाला जाता है। उसके पास शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। टैंग उसको अपने काबू में करने के लिए बुद्ध की नर्सरी राइम्स को पढ़ता है, लेकिन उसको अपने काबू में नहीं कर पाता। ये सब देखकर शैतान टैंग को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम रूहान होता है। ये भी एक डेमन हंटर होती है, जो पानी के शैतान को मार देती है और उसे अपनी जादुई कपड़े से इसको बॉल बना देती है। सभी गांव वाले ये सब देखकर रूहान की मदद करने के लिए उसको खाना और पैसा देने लगते हैं, लेकिन रूहान बोलती है, ये सब इस भिखारी को दे दो। इसके बाद रूहान टैंग के पास जाती है और पूछती है, तुम हो कौन। तब टैंग बोलता है कि मैं एक डेमन हंटर हूँ और मैं सभी डीमन को अपने बुद्धा की शक्तियों से उनको काबू करता हूँ। यह सब सुनकर रूहान अपने जादू को दिखाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद टैंग अपने मास्टर से मिलता है और उनको पानी के शैतान के बारे में बताता है, लेकिन मास्टर को उस शैतान के बारे में पहले से पता होता है और वह टैंग से बोलते हैं कि कभी वह पानी शैतान एक अच्छा इंसान हुआ करता था। एक दिन उसने एक लड़की को नदी में गिरने से बचाया, लेकिन गांव वाले सोचते हैं वह किडनैप करके ले जा रहा है, जिससे सभी गांव वाले पानी के शैतान को मार के नदी में फेंक देते हैं, जिससे वह पानी का शैतान बन जाता है। इसके बाद टैंग मास्टर से पूछता है, क्या जादुई रिंग सचमुच पावरफुल है। मास्टर बोलते हैं, ये तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं भी उन बाकी डीमन हंटरों की तरह शैतान को मारना चाहता हूँ। मास्टर टैंग से बोलते हैं, हम लोगों का काम है शैतान को अच्छे राह पर लाना, हमें नर्सरी राइम हमें यही सिखाती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट पर जाते हैं। अंदर जाते ही उस रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। उनके पास एक वेटर आता है, जो उनको उस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छा खाना दिखाता है, जो सुअर का मीट होता है। उन दोनों को सुअर का मीट बहुत अच्छा लगता है। लड़की वेटर से पूछती है, ये किसने बनाया है। वेटर इन दोनों से बोलता है, इस रेस्टोरेंट के ओनर ने। तभी वहां पर रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है। लड़की उनसे पूछती है, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। ये सुनकर उन अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे दोनों उसको देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को अपने खंजर से मार देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट का ओनर है कौन। दरअसल यह पिग डिमन है, जो इंसानों को मारकर उनका ही मीट उनको खिलाता है। उसके बाद हम टैंग को भी उस रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं। उसके पास एक वेटर आती है, जो उस जगह की नजारे को उसको दिखाती है, मगर टैंग को रेस्टोरेंट के अंदर की सच्चाई दिखने लगती है। टैंग वेटर से कहता है, मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर वेटर उसको मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी। तभी वहां पर रूहान आ जाती है, जो एक एक करके सभी डिमन को मार देती है। फिर वह रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाती है और उसको भी अपने जादू रिंग से मार के अच्छा सबक सिखाती है और उसके हाथों को पकड़कर रूहान टैंग से बोलती है,
पिग डिमन की बुराई उसके मुंह से खींचने के लिए टैंग अपने मुंह से उसकी बुराई को अपने अंदर ले लेता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए रूहान डिमन की बुराई को अपने अंदर ले लेती है और उसको अपने जादुई कपड़े से बोल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन पिग डिमन इतना पावरफुल होता है जो जादुई कपड़े से बाहर निकलकर अपने असली रूप में जाता है। दोनों पिग डिमन को देखकर जंगल में भाग जाते हैं। टैंग रूहान से बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रूहान टैंग से बोलती है, जब कोई लड़की आंख बंद करे तो तुमको समझ जाना चाहिए कि वह तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर टैंग वहां से भाग जाता है। इसके बाद टैंग अपने मास्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप पिग डिमन के बारे में जानते हैं। मास्टर बोलते हैं, मैं सभी शैतानों के बारे में जानता हूँ। पिग डिमन कभी अच्छा इंसान हुआ करता था। एक दिन उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ शादी कर ली और उसको किसी बड़े खंजर से मार दी। तभी से वह पिग डिमन बन गया। मास्टर टैंग से बोलते हैं कि तुम्हें पिग डिमन को पकड़ने के लिए तुमको उससे भी किसी ज्यादा पावरफुल की जरूरत पड़ेगी। वह बोलते हैं, पिग डिमन को काबू में करने के लिए तुमको मंकी किंग को खोजना पड़ेगा, क्योंकि मंकी किंग ज्यादा पावरफुल है। वह पिग डिमन को आसानी से काबू कर सकता है। टैंग बोलता है, मैं मंकी किंग को खोजूंगा। कहाँ? मास्टर बोलते हैं, पुरानी घाटी पर बुद्धा मंदिर के पास है और उसको बुद्ध ने पहाड़ में कैद करके रखा है। मास्टर बोलते हैं, मंकी किंग बहुत ही चालाक और बदमाश है, तुमको उससे बच के रहना पड़ेगा। मास्टर की बात सुनकर टैंग मंकी किंग को खोजने के लिए आगे बढ़ता है। जब टैंग आगे जा रहा था तभी वह किसी जाल में फंस जाता है और उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं। टैंग एक लड़की के गले में रूहान का जादुई रिंग देखता है और वह देखता है इन लोगों ने कुछ लोगों को भी कैद करके रखा है। ये सब अपने आप को डिमन हंटर बताते हैं और जिनको कैद किया होते हैं उनको एक एक करके मारते हैं। पर रूहान इन सभी से बोलती है, टैंग मेरे पति है, हम लोग कोई डिमन हंटर नहीं है, इसलिए हमें छोड़ दें। ये सब सुनकर डिमन हंटर इन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं। रूहान से किस करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तो अभी टैंग को पता चल जाता है कि रूहान मेरे साथ मजे लेने के लिए कर रही है। दरअसल रूहान टैंग से प्यार करने लगी थी। वह अपने साथियों की हेल्प से टैंग को अपने प्यार में पागल करना चाहती थी। यह सब देखकर टैंग को पता चल जाता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन रूहान टैंग को अपने साथियों को कहकर उसको कैद करवा देती है। इसके बाद रूहान अपने साथी से पूछती है, मैं ऐसा क्या करूं कि टैंग मुझसे प्यार करने लगे। उसके साथी बोलती हैं, इतनी छोटी सी बात, चलो मैजिक पेपर से जो मैं करूंगी तुम भी वही करना, जिससे वह तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। रूहान टैंग के पास जाती है, जो उसकी साथी करती है वह भी वही करती है। रूहान की साथी अपने किसी एक साथी को मारने लगती है, जिससे रूहान भी टैंग को मारने लगती है। रूहान यह सब करके बाहर भाग जाती है। तभी वह मैजिक पेपर टैंग के ऊपर चिपक जाता है, जिससे वह भी तरह तरह की एक्टिंग करने लगता है। जैसे जैसे रूहान की साथी करती है वह भी वैसा ही करता है। इसके बाद रूहान पिग डिमन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया होता है, जहां पर पिग डिमन फंस जाता है और ट्रैक्स निकलकर रूहान के कैरेज की तरफ आ जाता है। रूहान पिग डिमन को देखकर अपने साथियों से कैरेज भगाने के लिए बोलती है, पर पिग डिमन उनके कैरेज के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सब घायल हो जाते हैं। टैंग रूहान को अपने गोद में लेकर रोने लगता है। रूहान इसे देखकर हंसने लगती है और बोलती है, तू भी मुझसे प्यार करते हो ना। तभी वहां पर पिग डिमन आ जाता है, लेकिन ब्रदर जॉन के पास टाइगर की पावर होती है, जिससे वह पिग डिमन को मारकर भगा देते हैं। इसके बाद वहां पर ऑन अलमाइटी फूड और प्रिंस इंपॉर्टेंस भी आ जाते हैं और सभी डिमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। टैंग उन तीनों डिमन हंटर से बोलता है, तुम्हें पिग डिमन को भागने नहीं देना चाहिए, तुमको मार देना चाहिए। तब प्रिंस इंपॉर्टेंट टैंग को भिखारी जैसी हालत में देखकर उसे बोलते हैं, तुम हो कौन? तब टैंग बोलता है कि मैं एक डिमन हंटर हूँ, मैं नर्सरी राइम की मदद से डिमन को काबू में करता हूँ। टैंग रूहान से अपनी नर्सरी राइम मांगता है, जिसे रूहान भी टैंग के साथ जाने के लिए बोलती है। तब टैंग रूहान से बोलता है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। रूहान गुस्से में उसके नर्सरी राइम को फाड़ देती है, जिससे टैंग को गुस्सा आ जाता है और वह मंकी किंग को खोजने के लिए वहां से चला जाता है। यह सब देखकर रूहान भी कहीं चली जाती। टैंग पुरानी घाट पर पहुंच जाता है, पर उसको बुद्धा के मंदिर नजर नहीं आते। तब वह अपनी आंखें बंद करके देखता है। तब उसको बुद्धा के मंदिर दिख जाती है, जिस जगह पर मंकी किंग कैद होता है, और वह उस जगह पर पहुंच जाता है। टैंग मंकी किंग से मिलकर उन्हें पिग डिमन के बारे में बताता है। मंकी किंग टैंग से बोलते हैं, मैं पिग डिमन को काबू में कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको एक सुंदर लड़की की जरूरत पड़ेगी, जिससे पिग डिमन अट्रैक्ट होगा। तब वहां पर टैंग को खोजते खोजते रूहान पहुंच जाती है और मंकी किंग से बोलती है, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी पिग डिमन को पकड़ने में। तब मंकी किंग बोलते हैं कि तुम्हें पिग डिमन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद रूहान की हेल्प से पिग डिमन वहां पर आ जाता है, जिससे मंकी किंग उसको फिर उसे एक छोटा सा पिग बना देता है। रूहान उस छोटे से पिग को देखकर अपने जादुई कपड़े से उसको एक डॉल बना देती है। उसके बाद रूहान टैंग को अपनी जादू रिंग उसके हाथों में पहनाती है, लेकिन टैंग रिंग को अपने हाथों से निकालने के लिए उसके ऊपर पत्थर मारने ही वाला होता है। ये सब देखकर रूहान बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद रात को अमावस्या वाले दिन टैंग ऊपर बैठकर रूहान के बारे में सोच रहा था। तभी मंकी किंग बोलते हैं, टैंग आज अमावस्या की रात है। टैंग बोलता है, हाँ। मंकी किंग बोलता है, मैं इन फूलों की वजह से चंद्रमा को नहीं दे सकता। ये सब सुन के टैंग सभी लोटस फूल को उखाड़ फेंक देता है, जिससे वहां पर सभी लोटस के फूल जलने लगते हैं, जिससे मंकी किंग बाहर निकल जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। टैंग ये सब देखकर मंकी किंग से बोलता है,
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बुद्ध यहीं पर हैं, जिससे मंकी किंग गुस्सा जाता है और टैंग के बालों को उखाड़ने लगता है। तभी वहां पर तीनों डेमन हंटर आ जाते हैं, जो मंकी किंग को बंदर बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पर मंकी किंग तीनों और डेमन हंटर को एक एक करके मार देता है। इसके बाद रूहान टैंग को बचाने के लिए आती है और मंकी किंग उसको भी मार देता है। टैंग रूहान को अपने गोद में लेकर रोने लगता है और उसके पुरानी बातों को याद करने लगता है। तभी मंकी किंग रूहान को आसमान में गायब कर देता है। जब मंकी किंग टैंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी टैंग बुद्धा की प्रार्थना करने लगता है और उनके पोज में चला जाता है, जिससे मंकी किंग टैंग का कुछ नहीं कर पाता। फिर बुद्धा उसके ऊपर अपने शक्ति से अटैक करते हैं, पर मंकी किंग बच जाता है और गुस्सा हो जाता है और बुद्धा के पावर का मजाक बनाने लगता है। उसके बाद बुद्ध अपने हाथों से मंकी किंग को मारकर ठीक कर देते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और टैंग को देखते हैं, जो मंकी किंग के सिर के ऊपर बुद्धा का रिंग पहनाता है। फिर वह सभी डिमन यानी शैतानों के साथ अपने मास्टर के पास जाता है। उसके बाद मास्टर बोलते हैं, इन शैतानों को इंसान बनाने के लिए तुमको इंडिया ले जाना पड़ेगा, जहां पर ये सब पूरी तरह से इंसान बन जाएंगे। टैंग इन तीनों को इंसान बनाने के लिए इंडिया ले जाता है और इसके साथ मूवी का ये पार्ट समाप्त होता है और मिलते हैं मूवी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।